लोग को यकीन नहीं हुआ ना? बाकी लोग को यकीन नहीं हुआ ना कि सप्ताह का 2 लाख रुपया कमाया जा सकता है? और मेरा आपसे सवाल, क्यों? नए वाले जितने हैं, जितना जल्दी देखिए, हमको पता है कि आप लोग 1.5 घंटे से कम होंगे ही होंगे, और एसी वाला सिर्फ दिखा के रखता है, चलता होता होगा नहीं शायद कोई, चल तो रहा है, चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो 1-1.5 घंटा से सब आपको पका रहा होगा बिठा के, और 10 मिनट हम भी पकाने वाले हैं, तो जितना जल्दी हाँ ना बोलेंगे हम घर चले जाएंगे, अभी फ्री हम भी फ्री। तो मेरा सवाल आपसे कि आपको यकीन क्यों नहीं है कि आप महीने का 8 लाख रुपया कमा सकते हैं? कोई बताएंगे क्या? जो मन में आवे बता दीजिए। कोई बताएंगे? नहीं बताएंगे, हम बताते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम जिस घर में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे स्कूल कॉलेज वाले मास्टर साहब, हमारा वो समाज, हमारा वो मोहल्ला, बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ारी तक मेरे सॉफ्टवेयर में कोई नहीं डालता, कोई ये बताने वाला नहीं मिलता कि बेटा तू पढ़ लिख लो, महीने का 5-7 लाख रुपया कमा सकता है। कोई बोलता है क्या? नहीं। हमारे समाज में, हमारे मोहल्ला में बस एक ही बात हमारे सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, बेटा पढ़ लिख ले, एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जा, भले मास्टर साहब का 32,000 वाला, जिंदगी सफल। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? और अचानक से कोई बंदा आता है शेप शॉप वाला और हमको पकड़ के बिठा के प्लान दिखाता है और बोलता है कि भाई साहब तुम कमा सकता है सप्ताह का 2 लाख। तो हम नीचे सुपर तक देखते हैं, ठीक ठाक तो है? यकीन नहीं होता। तो बचपन से कभी कोई बताने वाला आज तक मिला नहीं, कम से कम ये कहने वाला भी आज तक नहीं मिला, और आज आपको घर से बुला के यहाँ बिठा के कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब आप हमारे साथ काम करिए 3 से 4 साल, आप सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपया कमा सकता है। क्या उनके लिए एक जोरदार ताली नहीं होना चाहिए? मेरा उम्र 30 साल है, मेरा उम्र 40 साल है, मेरा उम्र 50 साल है। इस 50 साल के उम्र में, 50 साल की उम्र तक कोई ये बताने वाला नहीं मिला, लेकिन आज इस हॉल में हमको पकड़ के लाके बिठा के ये बता रहा है कि तुम 8 लाख रुपया कमा सकता है। ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दोस्त, हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे सोच में वो सप्ताह का 2 लाख रुपया नहीं आता, इसीलिए यकीन नहीं होता है। सच बोले, सच बात है, झूठ बात है? सच बात है नहीं? सोच नहीं है, सोच, वहां तक हम सोचते ही नहीं। हाँ, आपको अगर यहाँ प्लान में कोई बताता ना कि आप महीने का 50,000 कमा सकते हैं, तो आपको यकीन हो जाता पक्का, हाँ कि ना? Yes. 1 लाख बोलता फिर भी यकीन हो जाता कि चलो थोड़ा सा मेहनत करेंगे 1 लाख कमा सकते हैं। यकीन होता कि नहीं? Yes. लेकिन यहाँ बातें ऐसा बोला जाता है कि यकीन होता नहीं है, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। हम आपके सामने हैं। सोच की बात आई थी, कहानी हमको याद आया है। आप कोई आदमी फॉर्च्यूनर पे, इंडिवर पे, रेंज रोवर पे, ऑडी पे, BMW पे, मर्सिडीज पे, बुगाटी पे कोई लिखा हुआ देखा है क्या? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कोई देखे हैं क्या? कहाँ देखते हैं आप? क्या देखते हैं? ट्रक पे, ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, ऑटो पे, रिक्शा पे, ठेला पे। उसको क्या लगता है? नजर लगता है। लोग हमको देख रहा है, नजर न लग जाए तो मोटा अक्षर में लिखवा के चलता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जब आपको पता है साला पंचर रोड पे वही मिलेगा आपको। ट्रैफिक का लग रहा है तो डंडा उसी को पड़ रहा है, फॉर्च्यूनर वाले को नहीं पड़ता भाई साहब कभी, हाँ कि ना? लेकिन उसी को लगता है कि लोग हमको देख रहा है। एक बात बताइए, इस हॉल में से कितने लोग हैं जिनके बगल से ठेला क्रॉस करे और दिल में काश ये ठेला अपना होता? कोई है क्या? नहीं। लेकिन उन ठेला वाले से जाके पूछिए, उनको लगता है कि लोग हमको देख रहा है, नजर न लग जाए। छोटी सोच, छोटी सोच। आप देखते होंगे अपने समाज में एक धारणा है, जो हमारी महिलाएं हैं उनको पता होगा। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसकी माँ उसको क्या करती है? पूरा तेल मालिश से उसको पॉलिश वॉलिश करके, फेस क्रीम सब फलना चिल्ला क्या सब होता है मार मुर के, सबसे लास्ट में एक काला टिप का टीका यहाँ चिपका देती है। देखा है कि नहीं? Yes. बोलो तो है ना? देखे ना? आप चीज और गौर किए होंगे, बच्चा का कलर चाहे जैसा भी हो, टीका काला ही लगना है, हाँ कि ना? अलग बात है कि टीका वाका लगाने के बाद उसकी मम्मी भी भूल जाती है कि हम लगाए कहाँ थे। अरे बच्चा जब वही कलर का है तो थोड़ा सा पेट फाट तो हो ही जाएगा ना। लेकिन फिर भी उसकी माँ को लगता है कि नजर न लग जाए। अरे भाई साहब, अगर नजरें लगाना है तो कलर फुल को कोई नहीं लगाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट को कोई लगाएगा। लेकिन छोटी सोच, छोटी सोच।
बड़े बड़े घर में जो बड़े बड़े डॉक्टर के पास जो दिखाने के लिए जाता है उसको बोलता है काजल नहीं लगाना है। आप भी जब हॉस्पिटल जाते होंगे ना तो डॉक्टर बोलता है काजल नहीं लगाना है। घर में आपका मजा नहीं कि रोक लीजिएगा उसको, कुछ हो ना हो एक बार तो मार ही देंगे पूरा। सोच सोच आप देखेंगे बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनता है 20 मंजिल का 40 मंजिल का। अरे मानी जी का घर खरबों रुपया का है, नजर नहीं लगता। लेकिन आप देखेंगे अपने समाज में कोई 4 पिलर खड़ा करता है ना, 4 पिलर कोई खड़ा करता है तो हमारे यहाँ जो बोलता है वही बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा। कोई 4 पिलर खड़ा करना शुरू करेगा तो उससे पहले बड़ा सा बांस का डंडा लेगा, उसमें सूप पथिया झरुआ बरनी चलनी जूता चप्पल सब ऊंचा टांग के रखता है। देखा है कि नहीं? होता है कि नहीं? क्या है वो? नजर न लगे, नजर न लगे। छोटी सोच। और जो बड़े बड़े होटल वाले होते हैं ना, जो होटल बड़ा बड़ा अपार्टमेंट से बनता है, होटल बनता है, मॉल बनता है, उसको नजर नहीं लगता। देखो 4 पिलर जो खड़ा करता है ना उसको नजर लगता है। छोटी सोच। दुनिया में आपको जहां तक जाना है ना, आपको अपने सोच को उससे पहले वहां तक ले जाना पड़ेगा, तभी आपका जिंदगी वहां तक जाने वाला है। उन धारणाओं से बाहर निकलना पड़ेगा जो बेफिजूल है। आप सुनते होंगे हम पंडित जी आदमी हैं, आप सुनते होंगे बहुत लोग बोलता है मंगलवार को बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, शनिवार को दाढ़ी ने बाल नहीं बनाना चाहिए। सुने हैं कि नहीं? मेरा सवाल क्यों? आज तो कोई पंडित जी पैदा नहीं दिया बताने वाला कि ये लॉजिकल ये रीजन है जिसके कारण मंगलवार बृहस्पतिवार को शनिवार को दाढ़ी नहीं बनाया जाता है। आपको बोला जाएगा कि मंगलवार बृहस्पतिवार नॉनवेज नहीं खाया जाता है। मेरा सवाल क्यों? क्यों नहीं खाए? कोई समझाए तो सही, क्यों नहीं खाए? ऐसा नहीं भगवान को नहीं मानते, पहले बोले पंडित जी आदमी हैं, शुरुआत हमी से होता है ना। लेकिन उन धारणा से बाहर थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। कुछ नहीं होता है, जेब में जब मोटा मोटा माल होता है ना, रेहू को केतु भी कुछ नहीं बिगाड़ता है, शनि रेहू केतु भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। और जिस घर में ज्यादा माल मोटा नहीं होता है ना, सारा घर अच्छा तो उसी घर में पकड़ता है। सच बात यह है कि आज हमारे लिए कोई शनि, कोई रेहू, कोई केतु, कोई ग्रह गोचर नहीं है। अरे हो सकता है मेरा मंगलवार खराब है, इनका मंगलवार ठीक होगा तो, मेरा शनिवार खराब है, उनका शनिवार ठीक होगा तो, उनका पैसा है मेरा रुकेगा क्या? उनका है मेरा रुकेगा क्या? कोई ना मिले हुए केतु काम नहीं करता भाई साहब, माल मोटा आना चाहिए। अपने बारे में बता दें, नाम मेरा अजीत कुमार झा है। पैसे से गिट्टी व्यवसाय हुआ करते थे। जब ये बिजनेस हमको मिला था वो दिन था 2 जनवरी 2014। शुरुआत में बिजनेस किसी के समझ में आता नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आया। हम इसी धरती पर के प्राणी है ना, हमको मिला 8 लाख। हालांकि नीतीश जी कब का बंद कर दिए, इसको कहां से दिया भाई? तो सब्जी बढ़िया लगा प्लान में, आपको ही बढ़िया लगा होगा। 1 टाइम परचेजिंग, प्रोडक्ट दमदार है ना, साथ देने वाले लोग, सब कुछ सब आपको बढ़िया लगा होगा। लेकिन जो ही सप्ताह का 2 लाख बढ़ाया होगा तो लगा अच्छा मामला वही है, हमको पटा पुटा रहा है। हमको भी यही लगा, बिजनेस समझ में आया नहीं। लेकिन हम प्रेशर में जबरदस्ती में इस बिजनेस को 2 जनवरी 14 को ज्वाइन कर गए थे। शुरुआत में हमको नहीं पता, जैसे आप लोग को आज नहीं पता आने वाले टाइम में आप क्या हो सकते हैं, हमको भी नहीं पता था। लेकिन आज बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है बताने में। 9 साल अब इस बिजनेस को करते हुए हुआ। इस 9 साल के दरमियान मेरा टीम लगभग 4 लाख लोगों का हो गया। ध्यान से सुनिएगा, कोई बात मिस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोले हम? 4 लाख लगभग, ठीक है। हम खुद डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में आए। पहले तो डायमंड बनने के लिए भी नहीं आए, पहले तो इसलिए आए कि जितना पैसा लगाया था उतना ऊपर हो जाए बात करने। पहले तो इसलिए आए थे, लेकिन बाद में आए कि नहीं अब डायमंड बनना है, तो खुद डायमंड बनने के लिए काम करने की शुरुआत किए थे। लेकिन आज हमारी टीम में 25 से 30 डायमंड हैं। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा रुपया नहीं कमाए, बस इतना कमाए कि 2.5-3 करोड़ रुपए का मेरे नाम का जमीन है जो हम खरीदे अपने हाथ से, वो मेरे नाम का है दस्तावेज पर, अजीत कुमार झा। आज WTC में अपना 2 ऑफिस है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। हम जिस घर में रहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा का है, हम जिस कार से चलते हैं उसका कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। इनकम की बात करें बहुत ज्यादा नहीं है, खींच गिर के मिला जुला के सप्ताह का हर सप्ताह 2 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाता है। शुरुआत में हमको भी नहीं पता था कि हम सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा पाएंगे। भाई साहब हम आपको बता रहे हैं
ऐसा कोई सप्ताह नहीं कि मेरा चेक 2 लाख रुपए का हो, कोई सप्ताह नहीं। 2 लाख से ज्यादा ही होगा। मजेदार बात है ना? देहात से आपको लग रहा होगा हमारी सारा कमाता होगा जरूर मोट देहात में क्यों लगा? आपको आज यकीन हो ना वो नहीं पता होता क्या है ना, आप सुने होंगे लक्ष्मी आती है तो छप्पड़ फाड़ के, सुने हैं क्या? सुने हैं क्या? अच्छा कोई आदमी छप्पड़ फटते देखे हैं क्या? होता क्या है, आपके जिंदगी में किसी न किसी तरह कहीं न कहीं कोई न कोई बहाने भगवान आपके घर में कोई न कोई अपॉर्चुनिटी भेजता है। आप अगर उसको पकड़ते हैं, समझ जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, तो लोग बोलता है छप्पड़ फाड़ के लक्ष्मी आई। अगर आप उस मौका को नहीं पकड़ते तो आप वहीं के वहीं रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जिंदगी बदलने के लिए पूरे लाइफ में 3 मौका न मिला। हर इंसान को मिलता है। जो समझता है वो ठीक, नहीं समझता है कोई बात नहीं। हमको लगता है भगवान जो करवाता है वही सही है, हम भी आपसे एग्री हैं। आप अगर इस हॉल में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का मर्जी ही होगा। अपने मर्जी, उनके मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। मानते हैं ना? मानते हैं ना? लेकिन अब आप करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनका मर्जी नहीं होगा, किसका मर्जी होगा? आपका मर्जी होगा। कोई टीचर है इसमें? कोई टीचर है? नहीं है। टीचर क्या करते हैं ना कि पूरे 1 साल पढ़ाते हैं, पूरे साल, और लास्ट में एग्जाम लेते हैं। यही होता है ना? बच्चा को 1 साल पढ़ा के लास्ट में एग्जाम लेते हैं। वो मैम और टीचर साहब घूमते रहते हैं इस रो में और दोनों तरफ बच्चा लिखते होता है। बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है, वो मैडम बताती है क्या? बताती है क्या? नहीं बताती है। मतलब क्या है, अगर बच्चा पूरा लिखा तो पास, नहीं लिखा तो फेल। ईश्वर भी परमात्मा भी यही करता है। आपको मौका दिया, अगर आप पकड़ते हैं तो पास, नहीं पकड़ते हैं फेल। दुनिया में आप ऐसा क्या करते हैं? दुनिया में आप ऐसा क्या करते हैं कि आपकी वजह से किसी दूसरे घर का चूल्हा जलता हो? कोई काम नहीं। 84 लाख योनि में कमाता सिर्फ इंसान है भाई साहब। भूखा कोई नहीं सोता। अपने लिए सब जीता है। मेरे कहने का ही मतलब है, अपने लिए सब जीता है। आप ऐसा क्या करते हैं कि आपकी वजह से किसी घर में चूल्हा जलता होगा? आपको क्या लगता है आज हम जहां खड़े हैं कुछ ऐसा परिवार नहीं होगा क्या जिसमें मेरी वजह से चूल्हा जलता होगा? नहीं होगा क्या? जिंदगी बहुत बड़ा है। जिंदगी बहुत बड़ा है। मर्जी आपका है, फैसला आपका है। आप अपने जिंदगी को जैसा बनाना चाहे, मर्जी किसका? आपका। आप जैसा करना चाहे। अभी आप जहाँ पे है ना, ये बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है। रेगिस्तान में एक हैंडपंप है जो छोड़े हुए है, वहाँ 1 जग पानी रखा है। आवाज क्लियर है ना? वहाँ 1 जग पानी रखा है। आपको प्यास लगा, ऑप्शन 2। एक ऑप्शन ये है उस जग को उठाइए, पानी पी के अपना प्यास को बुझाइए, और ऑप्शन 2 उस हैंडपंप को, उस जग को उठा के हैंडपंप पे डालिए, हैंडपंप को धराइए। मर्जी आपका, जितने लोगों को चाहे आप पानी पिलाते जाइए, पिलाते जाइए। मर्जी आपका। या तो आप अपने लाइफ में सेफ शॉप से वंचित रहिए, 10-12 हजार 15 हजार को बचा लीजिए, या 10-15 हजार का लगा के हजारों जिंदगी को बदल के आप खुद ड्रैगन बनिए और हजारों लोगों को ड्रैगन बनाइए। हम इस बिजनेस को सिर्फ एक बात से देखिए, जो मेरे समझ में आया था, हमारे अपलाइन हमको समझाए थे, मेरे समझ में आया और हम इस काम को करने लगे। लास्ट में 1 मिनट में बात को बोलकर खत्म करेंगे। होता क्या है ना, आप सारे लोग शायद सहमति होंगे इस बात से। आप कभी कोई एक्सीडेंट होते देखे? नहीं देखे? सुने हैं? ये सुने क्या कि वहां एक्सीडेंट हुआ वो मर गया, वहां ऐसा हुआ, हादसा हुआ वो मर गया, ऐसा सुने क्या? भाई साहब 1 मिनट, हाँ या ना? सुने हैं ना? सुन के हम लोग क्या करते हैं? अफसोस। और अपने घर में जाते हैं फिर क्या होता है? भूल जाते हैं ना सब बात। अपने दुनिया में रम जाते हैं, अपने बीवी बच्चा में रम जाते हैं।